अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शरीफ क्रिप्टो कम्युनिटी। बिटकॉइन की अगली मूव क्या होगी, कल भी आपको बताया था क्या मूवमेंट होगी। और कल यहाँ पे बिटकॉइन जब चल रहा था तकरीबन 43,000 के आसपास, तो आपको मैंने यही बताया था, अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, कि मार्केट अब यहाँ से स्विंग लेगी। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने स्विंग ली है। टाइम फ्रेम है हमारे पास 1 आवर, और बिटकॉइन कल चल रहा था ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास, या 43,400 200 के आसपास बिटकॉइन चल रहा था। लेकिन कल जो स्विंग लिया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि स्विंग हमारे पास है ये। ठीक है, बिटकॉइन यहाँ से गिरा है, यहाँ पे आया है। जो अभी मेजर हमारे पास सपोर्ट बन रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम है, याद रखें 1 आवर टाइम फ्रेम है, वो बन रहा है 40,000। और अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो 43,500 के आसपास। अगर आपने शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करनी है तो आपका जो टारगेट होगा वो 43,500 होगा। और अगर आप शॉर्ट करते हो तो उसका टारगेट आपका होगा 40,000। अगर यहाँ से इनकेस मार्केट ब्रेक करती है, यहाँ पे आपने देखना है ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल। अगर बिटकॉइन इस लो को ब्रेक करता है जो कि 40,000 है, तो फिर बिटकॉइन हमें मिलेगा यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो हमारे पास ये होगा 37,000 के आसपास मार्केट जाएगी। अगर उससे भी नीचे जाता है तो फिर 36,000। तो आपने यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मार्केट जब ब्रेक करेगी, अगर नीचे ये वाला सपोर्ट ब्रेक करती है तो फिर 40,000 टारगेट होगा। अगर ये वाला ब्रेक करती है 40,000 को भी, 38,000 आएगी मार्केट। और इसको भी अगर ब्रेक करती है तो 36,000 ब्रेक करेगी। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। अब हम देखते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में या 4 आवर टाइम फ्रेम में, उसमें क्या होता है। ये हमारे पास 4 आवर टाइम फ्रेम, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट का सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें 4 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम बिल्कुल डिफरेंट है 4 आवर टाइम फ्रेम से, एंड 4 आवर टाइम फ्रेम बिल्कुल डिफरेंट है डेली टाइम फ्रेम से। तो टाइम टू टाइम वेरी करता है कि मार्केट की पोजीशन क्या है, आपके टारगेट्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रेडिंग करनी है। अगर यहाँ पे हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो बिटकॉइन का भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बन रहा है वो ये एरिया बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 33,000 स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। क्योंकि मार्केट ने जो रैली स्टार्ट की थी वो 33,000 से स्टार्ट की है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये है हमारे पास 33,000 जहाँ से मार्केट ने ये रैली स्टार्ट की है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करती है मार्केट, तो एक तो आपने इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रखनी है, एंड सेकंड आपने हॉरिजेंटल इस सपोर्ट पे जो कि 33,000 के आसपास बन रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में तो सब नॉर्मल है। और अगर डेली टाइम फ्रेम में आप देखें तो हमें लगेगा कि 1,000 का मार्केट में फॉल आया है, वो हमें ज़्यादा लगेगा। लेकिन जब बुलिश मार्केट होती है तो वहाँ पे आपने फोकस करना है बड़े टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे करना है, डेली टाइम फ्रेम पे करना है। तो यहाँ पे ये मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल है जो अभी आपको नज़र आ रही है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है, ये एक चैनल बन रहा है, इसी चैनल में बिटकॉइन मूव हो रहा है, ये आप चेक करें। अगर इस चैनल को ब्रेक करता है तो फिर आपने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेना है, वो आपका सपोर्ट बनेगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर एक और सपोर्ट आपने देखना है, जैसे यहाँ पे ये वाला बन रहा है 36 33, तो ये आपके सपोर्ट्स बनेंगे। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में एक ही रेजिस्टेंस जो करंटली हमें करंट पास में हमें दिखाई दिया है वो ये एरिया है जो कि आपका बन रहा है 44,000। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो मार्केट और आगे कहाँ तक जा सकती है। यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि करंट हमने एक साल में देखा है कि बिटकॉइन इतना अप नहीं गया। तो यहाँ पे हमें डेटा लेने के लिए जाना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं, अगर बिटकॉइन 44,000 को ब्रेक करता है तो फिर बिटकॉइन कहाँ जाएगा।
बिटकॉइन अगर डेली टाइम फ्रेम में, ये है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम, अगर 44,000 रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो फिर बिटकॉइन हमें मिलेगा क्लियर 47-48,000 के आसपास। और जब बिटकॉइन इस एरिया को भी ब्रेक करेगा तो फिर 50,000 मार्केट जाएगी। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास बहुत क्लियर रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। और करंट 4 आवर में हमारे पास यही रेजिस्टेंस है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में मार्केट इतनी गई नहीं कि हमारे पास हिस्ट्री हो। तो अभी हम पिछला जो हमारा डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस था, इसी को मार्केट लेके चलेगी। तो 47,000 हमारा मेजर रेजिस्टेंस होगा, और 44,000 ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है करंटली जो मार्केट ने बनाया है। लेकिन मार्केट अब क्या मूव करेगी? अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए। ये ट्रेंड लाइन आपने देखना है, यहाँ तक स्विंग ले सकती है, नॉर्मल स्विंग होगा। अगर 1000 मार्केट गिरती है, 2000 गिरती है, 1000 तो ऑलरेडी कल की जो हमने वीडियो बनाई थी यहाँ पे आपको बताया था कि ये स्विंग मार्केट लेगी। और मार्केट ने ले ली वो स्विंग $1000 की, जो कि बिल्कुल माइनर सा एक फॉल है। अगर ये 2000 भी नीचे गिरती है, 3000 भी गिरती है डेली टाइम फ्रेम में, तो बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो हमारे पास कुछ यू चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कुछ यू जा रही है। अगर इसको हम देखें तो मार्केट यहाँ से 15,000 पे जब आई थी, यहाँ से गई तकरीबन 24,000 पे, फिर मार्केट गिरी, यहाँ पे 19,000 आई, फिर उसके बाद मार्केट 29 पे गई, फिर मार्केट यहाँ पे गिरी 25,000 पे आई, दिन उसके अगेन 31,000 पे मार्केट गई, फिर मार्केट गिरी यहाँ पे 25,000 अगेन। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं 25 से सीधा मार्केट गई है 44,000। अगर यहाँ से मार्केट गिरती है 5,000 तो सीधा मार्केट आ सकती है 39,000, जो कि नॉर्मल होगा। अगर यहाँ से मार्केट ये भी आती है 36,000 तो फिर भी घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल मूव है। क्योंकि पिछला आपने ये देखा कि यहाँ पे हमें 5,000 का स्विंग देखने को मिला है कि मार्केट यहाँ से 15,000 से स्टार्ट हुई, गई 20 पे, वहाँ से नीचे गिरी, फिर यहाँ से 25 पे गई, फिर 20 पे आई, 31 पे गई, फिर 25 पे आई। अब यहाँ पे अगर 44 पे है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर ही चलती जाएगी। अब मार्केट ये मूवमेंट लेगी कि 50 को अगर ब्रेक करना है तो उसके लिए मार्केट को नीचे भी रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट यहाँ पे आएगी तो इतनी तेज़ी से मार्केट ऊपर भी जाएगी। तो ये चीज़ आपने दिमाग में रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपको डेली बिल्कुल इसी तरह एक्यूरेट सिग्नल मिले, एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिले फ्यूचर ट्रेडिंग में या स्पॉट ट्रेडिंग में, कौन से कॉइन पंप हो सकते हैं, कौन से डंप हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी आप ज्वाइन करें, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। और डेली न्यू टीए अकॉर्डिंग टू मार्केट वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, जहां से आपको आइडिया होगा कि कहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हो, कहाँ पे मार्केट में एंट्री लेनी है, कहाँ से निकलना है। तो ये आपको बहुत आसानी से हम अपने चैनल में समझाएंगे। इसके बाद जो एक और टॉपिक है जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, वो है ओल्ड कॉइन्स। आपने देखा होगा कि जब बिटकॉइन अप जाता है ओल्ड कॉइन्स भी ऊपर जाते हैं, जब बिटकॉइन नीचे गिरता है तो ओल्ड कॉइन्स भी नीचे गिरते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 फेजेस मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से फेजेस है। नंबर 1, जब बिटकॉइन ऊपर जाता है, अप जाता है, तो ओल्ड कॉइन्स जो दूसरे कॉइन्स होते हैं बिटकॉइन को छोड़ के, वो ओल्ड कॉइन्स है, वो भी अप जाते हैं, ये आप सबको पता है। एक और चीज़ भी आपको पता है, वो है कि जब ओल्ड कॉइन्स नीचे गिरते हैं, बिटकॉइन गिरता है नीचे, तो ओल्ड कॉइन्स भी नीचे गिर जाते हैं, ये भी सबको पता है। अब यहाँ पे एक और फेज़ है, वो फेज़ है जहाँ पे बिटकॉइन अपनी जगह पे स्टेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिटकॉइन अगर 40,000 और 47,000 के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिचुएशन आती है, वो होती है कि मार्केट स्टेबल है, बिटकॉइन साइडवे मूव कर रहा है, ओल्ड कॉइन्स यहाँ पे ऊपर जाएंगे। ये फेज़ अभी आने वाला है जो कि मैं आपको बताऊंगा। सेकंड हमारे पास होता है जहाँ पे बिटकॉइन अब जा रहा होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ओल्ड कॉइन्स
नीचे गिर रहे होते हैं। ये भी फेज़ आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊं कि ये क्या कनेक्शन है बिटकॉइन का और कॉइन के साथ, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो इस पे बनाऊंगा अगर आप लोग चाहते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप ये अपडेट आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग करने में। करें हम मज़ीद अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।